इस सभा में उपस्थित नौजवान साथियों, अगर आपकी आवाज में दम है तो मेरे इस नारे का जवाब इतनी जोर से दीजिए कि ये आवाज लाल चौक नहीं, कराची और लाहौर पहुंचे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा के श्रद्धेय प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कमलेश पासवान जी, राष्ट्रीय महामंत्री युवा प्रिय श्री मनोरंजन मिश्र जी, मंच पर विराजमान अन्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, बहनों, भाइयों, युवा साथियों, 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला मेरा हिंदुस्तान विभिन्न जाति, मतों, धर्म और संप्रदाय से विश्व का सिरमौर होता मेरा हिंदुस्तान। लेकिन मित्रों, जब ऐसे हिंदुस्तान को मैं विश्व के नक्शे पर देखता हूँ तो मेरे भारत का सिर कटा हुआ है। अमेरिका और यूरोपीय देश इसको विवादित क्षेत्र घोषित करते हैं। इस विवादित क्षेत्र को इस भारत का हिस्सा बनाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में लाखों नौजवान और इस देश की जनता ने इसी जगह पर कश्मीर में लागू परमिट को खत्म करने का आंदोलन किया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था। उस बलिदान को हमने याद रखते हुए, इस देश के युवा ने याद रखते हुए, जब जब जरूरत पड़ी, आप जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसी प्रकार मित्रों, जब जब इस देश को आवश्यकता पड़ी है, इस देश के युवा ने अंगड़ाई ली है। इसके पहले मुरली मनोहर जोशी ने 1992 में कश्मीर बचाने की यात्रा निकाली और आज जब फिर इस देश के युवा को जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी राग में राग मिलाकर इस देश का युवा आगे बढ़ रहा है, जिनकी राग में राग मिलाकर इस देश का युवा आगे बढ़ रहा है, ऐसे अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में हमने इंडिया फर्स्ट कैंपेन शुरू किया। इंडिया फर्स्ट कैंपेन मेरा या आपका नहीं, इस देश के हर नौजवान का है, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ इसलिए इंडिया फर्स्ट, आप अपने देश से प्यार करते हैं इसलिए इंडिया फर्स्ट, कश्मीर मेरा है इसलिए इंडिया फर्स्ट और पाकिस्तान मेरा होगा इसलिए इंडिया फर्स्ट। लेकिन जब उस इंडिया फर्स्ट से बात नहीं बनी और जब हमको मालूम पड़ा कि जिलानी, फिलानी और अरुंधति राय जैसे देश विरोधी नेता दिल्ली में आकर, देश के दिल पर आकर ये भाषण देते हैं कि भूखे नंगे देश से कश्मीर को आजाद कर दो, तो मित्रों, तब इस देश का नौजवान उठ खड़ा होता है, ये प्रण लेता है, कसम खाता है, शक्ति लेता है, प्रण लेता है कि देश की अखंडता के लिए, देश की अक्षुण्णता के लिए, देश की सार्वभौमिकता के लिए इस देश का युवा 26 जनवरी पर लाल चौक पर तिरंगा फहराएगा और भारत माता का मान बढ़ाएगा। इसलिए मित्रों, इस वाहिनी के प्रभारी के नाते हम 12 जनवरी को कलकत्ता से निकले। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के वीर सेनानियों ने इस वीर भूमि पर युवाओं के समर्थन के बाद आज लाखों युवाओं का जन सैलाब इस देश की अखंडता की यात्रा, इस देश की अक्षुण्णता की यात्रा, इस देश के स्वाभिमान की यात्रा, पीएको के भारत में मिलाने की यात्रा, युवाओं को जागृत करने की यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा। और इस यात्रा को लेकर आज हम इस वीर भूमि पर श्यामा प्रसाद जी के आशीर्वाद को लेकर इस वीर भूमि पर उपस्थित हुए हैं और हम सब एक बार ये प्रण ले कि जब तक कश्मीर, पीओके, अक्स और सियाचिन की जमीन इस भारत में नहीं मिलाई जाएगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मित्रों, मैं अनुराग जी का, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि युवाओं को ये मौका दिया कि कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग बना रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब जब इस देश का युवा जागा है, दुश्मन देश से भागा है और हमको चुनौती देने वाले यासीन मलिक, तू सुन ले या भर ले पत्थर ट्रकों से,
ट्रकों से जब इस देश का युवा लाल चौक जाएगा, जब इस देश का युवा लाल चौक जाएगा, तो उमर अब्दुल्ला तो क्या, तेरा बाप पाकिस्तान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। मित्रों, अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। कश्मीर हमारा मर्तबा है, हमको चाहिए वो मर्तबा। कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। कश्मीर को गुलजार करने के लिए, केशर की क्यारियों में केशर लहलाने के लिए हम युवाओं को बढ़ना होगा, दिल में एक जज्बा जगाना होगा, अपने मन में आग पैदा करनी होगी। इसलिए मैं दुष्यंत जी की 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबका कोटि कोटि आभार करता हूँ कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब इस हिमालय से ये गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में हो कहीं। कश्मीर भारत में रखने की आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। मित्रों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कहिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। और इस देश के हर युवा ने उसको अपने खून से सींचा, इसलिए जोरदार कहिए कि जिस कश्मीर को खून से सींचा। और अगर आप मेरी बात से, पीओके की बात से सहमत है तो कहिए कि जो कश्मीर हमारा है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्यमित्र भार्गव जी का। इंदौर का शायराना अंदाज आपके सामने रखा, युवाओं का जोश जबरदस्त। दोबारा धन्यवाद करूंगा मैं पुष्यमित्र भार्गव जी का। मित्रों, अनुराग जी के साथ जो 35 युवा कार्यकर्ता वाहिनी में चले, उस रथ में चले, जो उस रथ का एक इतिहास है, और वो रथ कहां से आया है मैं वो बताना चाहूंगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को आशीर्वाद स्वरूप वो रथ भेजा था। उस रथ में अनुराग ठाकुर कोलकाता से सवार हुए थे। वो रथ, उसमें चलने वाले वो वाहिनी के युवा, पुष्यमित्र भार्गव जी नीचे जाएं और उन युवाओं को एक एक करके श्री मनोरंजन जी ऊपर से बता रहे हैं, कृपया उनको मंच के पीछे लाएं, मैं मंच पे उनका परिचय कराना चाहूंगा। जब तक वो कार्यकर्ता आए, मैं कानपुर से पधारे हमारे सिख बंधु, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य श्री गुरबंदर सिंह छाबड़ा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इन हजारों युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। छाबड़ा जी। सब लोग नारा लगाएंगे, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय युवा मोर्चा के प्रभारी भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भाई नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री मनोरंजन मिश्रा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई राघव लखनपाल जी, जिस उत्तर प्रदेश की धरती तो मैं आया वहां, उस उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई हरीश दुबे जी, और संचालन कर रहे भाई राजेश यादव जी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा, एक साडे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने कश्मीरी पंडिता पिछे अपना सर्वस्व दान कर दिता थी। आज दिल्ली की धरती से जो मनमोहन सिंह बैठे होया वे, उन्हें गुरु तेग बहादुर जी के नाम नू बदनाम किया वे, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। साडा इतिहास रहा वे बलिदान का, साडा इतिहास रहा वे बलिदान का। गुरु तेग बहादुर जी होन या दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी होन, सबने देश से अपना सर कटा दिता। मैं ज्यादा ना एक कहना एक गल गा के अपनी विराम दांगा कि भारत का झंडा हरगिज न झुकेगा, जो भारत से लड़ेगा हरगिज न बचेगा।
धन्यवाद। जय श्री राम, सतनाम वाहिगुरु। भारत माता की, भारत माता की, माता की। मित्रों, वाहिनी के लोग सभी कृपया पीछे पंक्ति में खड़े होंगे। वाहिनी के लोग जब तक पहुंचे, महेश चंद्र सिद्धू जी चंडीगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं, सूचना मिली है। कृपया महेश चंद्र सिद्धू जी भी मंच पर आए, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं मंच पर भाषण के लिए आमंत्रित करूंगा सूची। मित्रों, मैं पुष्यमित्र भार्गव जी को कहूंगा कि अपनी वाहिनी के सभी युवा और बलिदानी जत्थे जो 15 दिन अनुराग जी के साथ रहे, या सीन ने धमकी दी बम ब्लास्ट कर देंगे, इन्होंने कहा कि हम नहीं डरेंगे, किसी भी हाल में नहीं डरेंगे। उन सभी लोगों का पुष्यमित्र जी परिचय कराएं। मित्रों, मेरा सौभाग्य का विषय था कि हमने मनोरंजन जी के नेतृत्व में इस टीम को पूरा गठित किया। उस पूरी टीम का मैं परिचय आपके सामने करा रहा हूं। आधे लोग अभी भी अनुराग जी के साथ रथ की व्यवस्था में हैं। मैं किसी और से शुरू करता हूं। श्री नारायण राव जी दिल्ली से हैं और हम सबके लिए वहां आवास की व्यवस्था देखते थे। हेमंत लांबा जी दिल्ली से लेकर जम्मू तक के रूट प्रभारी हैं। श्री अंशुल श्रीवास्तव, अंशुल जी मूलतः ग्वालियर के हैं और एक एडवांस टीम जो आगे की व्यवस्था के लिए चलते थे, आप उसके प्रमुख थे। कल्पेश ठाकुर जी, आप भी उस एडवांस टीम के सदस्य थे, आप मूलतः ग्वालियर से हैं। संतोष पाठक जी जेएनयू के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दिल्ली के कार्यकर्ता हैं और पूरी यातायात व्यवस्था के प्रभारी थे। अतुल जी एडवांस टीम के सदस्य थे। उमेश देशमुख जी पूना के कार्यकर्ता हैं और यात्रा में जो वॉकी टॉकी कार्यकर्ताओं के पास थे, उसकी व्यवस्था उमेश जी के पास थी। शैलेंद्र प्रताप जी दिल्ली में एडवोकेट हैं, आपके पास आवास की व्यवस्था थी। मुकेश लखवानी जी गुजरात के कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष जी के साथ उनके सहयोग में थे। श्री गोपाल जी बिहार के कार्यकर्ता हैं, एडवांस टीम का पूरा कार्य देख रहे थे। श्री राजेश वर्मा जी, आप रूट के प्रभारी थे और एडवांस टीम और अन्य आगे की व्यवस्थाओं के भी आप प्रभारी थे। और राजेश जी और गोपाल जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सौरभ झा दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, यातायात की व्यवस्था में थे। मेरे मित्रों, इस कार्य के लिए जोरदार तालियां और आपके समर्थन की आवश्यकता है। जितेंद्र गोटवाल जी हमारे सहयोगी थे यात्रा में। बाकी सभी साथी जो यहाँ नहीं हैं, मैं उनके लिए आपसे निवेदन करता हूं कि वे सब रथ में हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। राजेश अन्नी, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य श्री हेमंत लांबा जी, जो हमारे रूट के भी प्रभारी हैं। मित्रों, अनुराग जी अब 10-15 मिनट में आप सभी के बीच में पहुंचने वाले हैं। भारत माता की। हेमंत लांबा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपना भाषण करें। अनुराग जी आगे हैं, पीछे वो माल्यार्पण